हेलो मेरे मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिएगा तो ठीक है। और इसे भी हम लोग याद करेंगे अच्छा तरीका से। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिएगा, जरूर याद हो जाएगा। और ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर। आप लोग क्वेश्चन बैंक को लिटिएगा 10th का क्वेश्चन बैंक, उसमें पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन पाचन का वर्णन करें चित्र सहित। ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है, यहाँ से 1 नंबर यह भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि अमीबा कैसा जीव है। उसके लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें परजीवी, परपोषी, प्राणी संपोषण, मृतजीवी इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। वहां से और क्लियर होगा। तब तक ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसको पूरा देखने के लिए मेरे बायो में जाइएगा तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो मिलेगा। देखिए, अमीबा जो होता है ना, अमीबा एक कैसा जीव है। तो अमीबा सबसे पहले देखेंगे, अमीबा एक परपोषी है। परपोषी परपोषी क्या होता है? देखिए, परपोषी जो होता है ना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं परपोषी। परपोषी परपोषी का मतलब जो होता है, नाम है परपोषी। पर यानी दूसरे पर जो आश्रित रहे उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। नाम है पर। पर का मतलब पर, दूसरे पर। कीवर्ड पकड़िएगा, थोड़ा अपने याद हो जाएगा। पर यानी दूसरे पर, दूसरे पर जो आश्रित रहे उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। ठीक है। तो अमीबा कैसा जीव है? परपोषी जीव है। परपोषी में किस टाइप का है? तो प्राणी संपोषण जीव है। कैसा है? प्राणी संपोषण जीव है। ठीक है। तो पहले लिखेंगे कि अमीबा एक परपोषी जीव है। परपोषी के अंतर्गत प्राणी संपोषण आता है। अमीबा एक प्राणी संपोषण जीव है। अमीबा जो इस तरह लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अमीबा जो होता है, इसका जो पहले लिखे अमीबा का भोजन क्या है। तो अमीबा क्या क्या खाता है? तो अमीबा का जो भोजन होता है ना, देखिए शैवाल। शैवाल को क्या बोलते हैं? शैवाल जो होता है, आप लोग देखे होइएगा, जो आप लोग सिंपल सी बात है कि आप लोग नदी उदी या कल उल पे जाइएगा तो एक देखिए काई लगा रहता है। अपना भाषा में हम लोग बोलते हैं, घर की भाषा में काई लग गया है। तो काई पर देखिएगा हरा हरा कलर का घास रहता है। ठीक है, उसी को शैवाल कहते हैं। हरा हरा कलर का घास रहता है। ठीक है। तो शैवाल जो होता है उसको ये भोजन के रूप में अमीबा ग्रहण करता है, शैवाल शैवाल को। ठीक है। शैवाल नदी उदी इस सब के किनारे, मतलब जो काई उई लग जाता है, अपना भाषा में बोलते हैं, उसी को शैवाल कहते हैं। ठीक है। तो शैवाल भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? अमीबा ग्रहण करता है। ठीक है, शैवाल को। और छोटा छोटा बैक्टीरिया, शैवाल को छोटा छोटा टुकड़ा, डायटम। ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ सब जो होता है ना, अमीबा का भोजन के रूप में ग्रहण होता है। क्या क्या आता है? जिससे कि हो गया शैवाल। शैवाल बता दिया कैसा होता है। काई हुई जो लगा रहता है उसको एकदम देखिए होइएगा, हरियर हरियर जो घास रहता है उसी को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। तो वो भोजन, उसके छोटे छोटे टुकड़े को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? अमीबा ग्रहण करता है। और जो शैवाल जो होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को, उसके बाद में छोटे छोटे जो होता है डायटम वगैरह वगैरह, ये सब चीज को, कार्बनिक पदार्थ को, इस सबको अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अच्छा, अमीबा का क्या भोजन करने के लिए कोई जगह होता है खास, जो जैसे कि हम लोग को भोजन करने के लिए मुंह बनाया गया है, तो उसका क्या, उसके लिए ऐसा है कुछ है? नहीं। अमीबा जो अपना भोजन होता है ना, कोई एक मतलब तरीका से नहीं ग्रहण कर सकता। अमीबा का भोजन ग्रहण करने का बहुत सारा तरीका रहता है। शरीर के किसी भी अंग से भोजन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करता है? सबसे पहले कूटपाद का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? कूटपाद का निर्माण करता है। देखिए, कूटपाद याद नहीं रहेगा ना, तो इसका भी एक छोटा ट्रिक है अपना, देखिएगा। देखिए, कूटपाद यानी उठ उठ कूटपाद, आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। कूटपाद यानी उठ, समझ रहे हैं ना? तो वही है, मतलब कूटपाद ऐसे याद कर सकते हैं, कूटपाद। ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे, अगर 1 नंबरिया में कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये याद कीजिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। कहीं 1 नंबरिया में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि अमीबा कैसा जीव है, तो कैसा जीव है? तो परपोषी जीव है। कैसा जीव है? परपोषी। परपोषी के अंतर्गत क्या आता है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अच्छा, अमीबा जो होता है भोजन ग्रहण करने के लिए क्या कोई खास जगह है? नहीं। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर वहां कूटपाद का निर्माण करता है। जैसे जैसे कूटपाद का निर्माण करता है वैसे वैसे भोजन के, मतलब वो करीब चला जाता है और भोजन को ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अमीबा जो होता है ना, भोजन ग्रहण करने के बाद में, जैसे कि हम ही कुछ खाएंगे तो उसको निकालेंगे भी। ठीक है। तो क्या हम लोग के लिए निकालने के लिए रास्ता है? क्या अमीबा के लिए वैसा रास्ता है? देखिए, अमीबा जो भोजन को त्याग भी करता है ना, तो उसको, उसके शरीर में जो होता है ना, त्याग करने का कोई रास्ता नहीं रहता है। मतलब
शरीर के किसी भी भाग से अमीबा जो होता है ना अपना भोजन त्याग कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक खास जगह नहीं रहता है। अमीबा को भोजन को त्याग करने के लिए वो शरीर के किसी भी भाग से त्याग कर सकता है। अमीबा का जो शरीर देखिएगा ना, मतलब ना बहुत सारा छिद्र रहता है, लाखों हजारों की संख्या में छोटा छिद्र रहता है। उससे अपने भोजन को किसी भी तरह बाहर निकालता है, मतलब उससे निकाल देता है। अमीबा जो होता है ना, उसका शरीर देखिएगा ना, तो अमीबा का शरीर जो होता है चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है, ठीक है। तो अमीबा का पूछ देगा, अमीबा का भोजन कहाँ पचता है? अमीबा का भोजन कहाँ पचता है? तो अमीबा का जो भोजन होता है ना, वो रसधानी में पचता है। रसधानी के अंतर्गत फिर जाता है कोशिका द्रव में, ऐसे करके उसके अंदर कोशिका द्रव जो पाया था उसमें जाता है। तो अगर याद नहीं रहेगा, कहीं एक नंबरिया में पूछ दे कि बताइए कि अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो रसधानी। देखिए रसधानी याद नहीं रहेगा ना, तो ऐसे याद कीजिएगा। छोटा सा इसका भी ट्रिक है। राजधानी तो सबको पता रहता है कि भाई बिहार का राजधानी कहाँ है, भारत का राजधानी कहाँ है, तो राजधानी सबको पता रहता है। तो राजधानी उसी तरह याद रखिएगा, राजधानी से याद रखिएगा राजधानी, ठीक है। तो अमीबा का भोजन कहाँ पाचन होता है? राजधानी में होता है, ठीक है। और अमीबा देखिए, अमीबा ये किस चीज का चित्र है? अमीबा का है। देखिए अमीबा जो है ना, ऐसे है, ये भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपाद का निर्माण करता है। धीरे धीरे कूटपाद का अंदर करते करते पूरा ऐसे घेर लेता है, गोल घेर के इसके अंदर ले लेता है। देखिए इसके अंदर भोजन चले गया, फिर यहाँ पर राजधानी का अंदर कोशिका द्रव में जाएगा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है? पहले देखिए ब्लैक से बताते हैं, बुझाएगा आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अमीबा है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पे उसका भोजन रख दिए हैं बगल में। तो अमीबा क्या करेगा? इसको घेर लेगा अपने अंदर, घेर के और उसके अंदर अपने अंदर भोजन को क्या कर लेगा? अंदर समाहित कर लेगा और भोजन हो जाएगा। अमीबा का वो जो भोजन त्यागना जो रहता है, वो शरीर के किसी भी अंग से भोजन को त्याग सकता है, ठीक है। अमीबा यही है, सिंपल सी बात है। वो छोटा सा मतलब बता रहे हैं लॉजिक, जो आप जिससे याद कर सकते हैं। आप अपना भाषा में चले तो छोटा मोटा, वो भी एक कोशिकीय अमीबा। कहीं ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन भाई कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। देखिए हम लोग अपना गांव के भाषा में बहुत सारा देखते हैं। बरसात का दिन चल रहा है, चेरा को देखते होंगे। चेरा जो होता है, चारा जो होता है, अपने बंसी में लगा के जो हम लोग मछली मारते हैं, तो उसमें देखते होंगे चेरा को। तो वो क्या होता है ना, वो भी एक कोशिकीय जीव है। उसके भी शरीर पर देखिएगा ना, चिपचिपा मतलब पाया जाता है पदार्थ, ठीक है। उसमें भी देखिएगा ना भोजन, मतलब वैसे ही मिट्टी को कूटपाट की तरह चारों ओर घेर लेता है एकदम। चारा देखिए, इसको देखिए, एकदम सेम टू सेम काम करेगा, ठीक है। समझने के लिए बता रहा है, ऐसा एकदम सेम टू सेम काम करेगा, ठीक है। तो क्या क्या बताए हम कि अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा मतलब कैसा? मतलब परपोषी है। अमीबा देखिए कैसे लिखिएगा अमीबा एक परपोषी है। परपोषी के अंदर आता है प्राणी संपोषण, ठीक है। अब परपोषी किसे कहते हैं? तो लिखेंगे परपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहे, उससे परपोषी कहते हैं। तो लिखेंगे अमीबा जो होता है अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। इसी के लिए अमीबा कैसा जीव है? परपोषी जीव है। परपोषी जीव के अंदर आता है प्राणी संपोषण, ठीक है। अमीबा जो होता है अपना खाना कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना खाना पाने के लिए कूटपाद का बहुत निर्माण करता है। उसके बाद में कूटपाद का बहुत निर्माण, और उसके बाद में वो चारों तरफ से खाना को घेर लेता है और अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अमीबा जो होते हैं ना, अमीबा का खाना कहाँ पचता है? तो रसधानी में पचता है, ठीक है। ये लिख देंगे। उसके बाद में लिख देंगे अमीबा क्या क्या खाता है? तो अमीबा डायटम, छोटे छोटे बैक्टीरिया को। उसके बाद में अमीबा क्या और क्या खाता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया का तो नाम सुने होंगे आप लोग, छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है। उसके बाद शैवाल तो बताइए दिए हैं। शैवाल कैसा होता है? देखिए पहले आप लोग जानते होंगे शैवाल कथी के बाद सर जी सवाल करा समझते हैं, शैवाल क्या होता है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। शैवाल आप लोग डेली देखते हैं, हम लोग गांव में रहता पर डे देखते हैं, उसके साथ चलते हैं। अभी तो देखिए बरसात हो रहा है, बरसात के दिन में देखिए काई लग जाएगा, वहाँ छोटा छोटा घास जम जाता है हरा हरा कलर का, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसी को शैवाल बोलते हैं। देखिए अब इसी में एक और चीज समझा देते हैं, फंगी यानी कवक, ठीक है। जो फंगी जो होता है कवक, आप जिसको फुफुंदी कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको ये क्या कवक मास्टर चिल्ला रहा है, बुझा ही नहीं रहा है हमको। देखिए कवक को भी आप लोग डेली देखते हैं, एनी टाइम देखते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। देखिए
हम लोग घर गांव का लोग है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रोटी ज्यादा, सब्जी ज्यादा बनता है, रोटी ज्यादा बन गया तो 2-3 दिन तक ले कहीं अगर छूट गया डब्बा में, तो उसमें देखिए अगर रोटी भुआ आ जाता है, क्या होता है भुआ जाता है, तो उसमें क्या लग जाता है, कवक लग जाता है, ठीक है, उसी को फंगी मतलब बोलते हैं, फंगी कवक लग जाता है, मतलब फुफुंदी मतलब देखिए भुआ आ जाता है, तो उसी को कवक बोलते हैं। अब आज के बाद से कवक और सयाल में आप दोबारा किसी से नहीं पूछिएगा, सवाल किसी को समझा दीजिएगा। देखो भाई, सवाल उसे कहते हैं जो पानी में काई काई की तरह लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सवाल कहते हैं। और कवक उसे कहते हैं जो रोटी में फुफुंदी भुआ जाता है, उसको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ये देखिए यहाँ से ये भी आपको समझा दिए। अमीबा के बारे में लास्ट एक बार और चलेंगे, अब पूरे लिखने का बता देंगे, बिहार बोर्ड में एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे ही चित्र बना दीजिएगा, ऐसे 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 कैसे हूँ, मतलब अरे भाई ऐसे 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 कैसे हूँ, गोल गोल कर दीजिएगा बच्चा की तरह, ठीक है, वहां पे वैसे दाना रख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, समझने लगे अमीबा का चित्र है भाई, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, देखिए पहले लिखेंगे अमीबा के बारे में ऐसे, हम लोग बिहार बोर्ड की अगर लिखना, अगर ये क्वेश्चन पूछती है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा परपोषी जीव है, ठीक है, कि परपोषी, अब उसका देखिए परपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद न बना के दूसरे पर आश्रित रहे, उसे परपोषी कहेंगे। परपोषी जैसे होता है पर, यानी दूसरे पर आश्रित हो, उसे पर, देखिए परपोषी आगे लिखा है पर मतलब दूसरे पर आश्रित हो, उसे क्या कहेंगे, परपोषी। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। अमीबा का भोजन जो होता है वो डायटम के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, छोटे छोटे बैक्टीरिया शैवाल के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का शरीर चिपचिपा होता है, ये भी लिख देंगे। अमीबा का भोजन कहाँ पहुंचता है, तो रसधानी में लिखता है, उसको कोशिका द्रव में जाता है, ये भी लिख देंगे। फिर लिख देंगे कि अमीबा जो होते हैं ना, कि अपना भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपाद का निर्माण करता है, उसके अंदर चारों तरफ से अपने भोजन को घेर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। अमीबा को भोजन ग्रहण करने के लिए उसमें कोई खास अंग का जरूरत, मतलब कोई खास जगह नहीं बनाया गया रहता है। उस शरीर अमीबा जो होता है अपना भोजन ग्रहण करने के लिए शरीर के किसी भी भाग से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अमीबा का जो भोजन त्यागना होता है, तो शरीर के किसी भी अंग से भोजन को त्याग सकता है, उसके लिए भी कोई खास जगह नहीं बनाया जाता है। इतना ही लिखिएगा, आपको एग्जामिनर अपने भाषा में एग्जामिनर 5 नंबर देके एकदम मस्त 5 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ये अपना भाषा में होगा एकदम सटीक। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कहीं वीडियो में इधर उधर हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।